मुश्किलों से भाग जाना आसा होता है। हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहाँ होता है। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में विधानसभा की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और सेवा निरंतरता को लेकर के जो खबरें निकल करके आ रही है उसको भी बताएंगे। शेयर मार्केट के साथ साथ टीचर और कर्मचारियों का भी एनपीएस तबाह हुआ है। साथ ही साथ विरमण तिथि से ग्रोथ पे और प्रोन्नति का पत्र जारी हुआ है। नियोजित शिक्षकों की बैठक को लाइव दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए बिना देरी किए चलेंगे अगले स्लाइड पर। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखिए प्रोन्नति का ये पत्र जारी हुआ है और प्रोन्नति मिलने के बाद वेतन में लगभग 3 से 5 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो जा रही है। यहाँ पर 31,670 रुपए तक का वेतन मिल गया है। और यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट में 28 साल की जो है ऐतिहासिक गिरावट हुई, 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एनपीएस का पैसा जो लगाया गया था शेयर मार्केट में कर्मचारियों का, शिक्षकों का, वो पैसा डूब गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इस बाबत जो है अर्थशास्त्री जी जो कि एनपीएस को शानदार बता रहे थे, अब मुंह में दही क्यों जम गया है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ओपीएस ही अच्छी थी और ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बता रहे थे, तो अब जो है क्यों हुआ लहूलुहान भारतीय बाजार, और जिसका खामियाजा शेयर मार्केट में जो कर्मचारियों का पैसा एनपीएस में लगा है वो भी डूब गया है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता को लेकर के आपको लाइव दिखाएंगे। जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भी बातें कही गई है विधानसभा में उसको लाइव दिखाएंगे। 35 से 36 हज़ार रुपए तक वेतन करने की बात हो रही है, जिस बाबत जो है सैलरी लगभग 65 से 65 हज़ार तक यहाँ पर आने की बात कही जा रही है। कई स्रोतों से इस तरह के खबर निकल रही है। और 8वीं पास के लिए सरकारी भर्ती निकला है और 40 हज़ार तक की सैलरी मिलेगी। इसमें ग्रुप सी के तहत जो है ये सुनहरा मौका मिल रहा है पटना उच्च न्यायालय में। और आवेदन की प्रक्रिया को देख लीजिए, 17 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च तक किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट.gov.in पर जो है इसकी आयु सीमा की बात करें तो 40 साल तक लिखी गई है। सैलरी लगभग 14,800 से 40,300 तक रहेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा के साथ साथ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी होगा। आवेदन शुल्क 350 रुपए जो है SC ST के लिए लगेगा। तो पटना हाईकोर्ट.gov.in पर जाकर के दे सकते हैं। और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का लाभ, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ जो है मिलने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि आने वाले भविष्य में दिया जाएगा, क्योंकि सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षकों से जो विशिष्ट बने उनका वाजिब हक है। आज न कल कोर्ट के जरिए सरकार को देना ही पड़ेगा। विरमण तिथि से ग्रेड पे को लेकर के अब जो विधायक हैं वो भी बिल्कुल पहल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विरमण तिथि से ग्रेड पे है जिसमें कि याची को देने की बात कही गई थी, और कई जिलों से जो है लगातार जो है सभी शिक्षकों को, मुजफ्फरपुर से सभी शिक्षकों को दिया गया था। तो इस बाबत भी बोर्ड के द्वारा भेजी गई कॉपी और मार्केट सेंटर से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं में अंतर, यानी कि जो घोलमेल का जो खेल है अब वो शुरू हो गया है। अभी अंतर शुरू हो गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा बारकोड पर ही जचाई होती है, बाद में उससे नंबर मिलान किया जाता है। जब उसमें ही यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है तो आगे क्या होगा, मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का नहीं हो सका है मूल्यांकन। और यहाँ पर 66,800 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, जिसमें से 42,918 हेड मास्टर और हेड टीचर है, और बीपीएससी से उत्तीर्ण 46,800 शिक्षक हैं। और मार्च में जो है होली के बाद मिलेगा, और 1 अप्रैल से यानी नए सत्र से ये सारे शिक्षक, चाहे TRE 3 के हो, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक हो, नए ड्यूटी के साथ, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ अपने वर्किंग प्लेस पर जाएंगे। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,80,000 हो चुकी है। भले ही इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या बार बार वही नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन रहे हैं, वही विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, वही TRE 1 में जा रहे हैं, वही 2 में जा रहे हैं, अपग्रेड होकर के वही 3 में जा रहे हैं, लेकिन उसको सरकार लगातार गिन रही है। तो वास्तविक संख्या जो है 1 से 2 लाख कम होगी, जैसा कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को लग रहा है। बस सरकार सिर्फ अपनी डफली, अपनी राग बजाने के चक्कर में लगी हुई है और लगातार जो है नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर जो है शोषण करने के काम कर रही है। तो अब चलेंगे और लाइव देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों की बैठक भी हुई है, साथ ही साथ जो है विधानसभा से भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो दोनों तरफ से आपको लाइव वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें कि थोड़ी सी व्यवधान भी हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आपको जो नियोजित शिक्षकों की बैठक हो रही है उसको लेकर के।
शिक्षकों की बैठक जो हुई बुलाई गई है उसमें क्या निर्णय हुआ है? आज शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की बैठक सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की गई थी और जिले भर के तमाम शिक्षक प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हुए थे जो नियोजित अब तक बचे हुए हैं। निश्चित रूप से सभी शिक्षकों ने एक तरफ से हमें आश्वस्त किया कि हम लोग सक्षमता 3 परीक्षा का बहिष्कार करेंगे जब तक सरकार हमको प्रमोशन सेवा में निरंतरता का लाभ नहीं देती है, तब तक हम लोग नियोजित ही रहेंगे। जब यह दे देगी फिर हम लोग विशेष शिक्षक के लिए विचार करेंगे, अन्यथा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार जारी रहेगा। मैं प्रकाश कुमार, एक बात और पूछना था कि एक जो नियोजन का जो टूटा है और अभी जो विशेष शिक्षक एक जो ज्वाइनिंग कराया गया उसको प्रथम नियुक्ति पर दिया गया, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? अरे वो तो उसके बारे में जो जाने, जो शिक्षक के पास थोड़ा सा भी धैर्य नहीं था, जिन्होंने 18 साल 20 साल का जो नौकरी अपना पानी में फेंक दिया है, उनको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं उन्हें यह पता है कि निश्चित रूप से हमारा जो सेवा शर्त है 2012, 2020 और हम लोगों ने न्यायालय में भी याचिका दायर किया है, उसका भी जजमेंट तुरंत आने वाला है, जिसमें फैसला हम लोग के पक्ष में हुआ है। 2 इंक्रीमेंट होगा, 10,000 रुपया सैलरी में इंक्रीमेंट हम लोग को इंक्रीज होने जा रहा है। 50,000 अगर हम पा रहे हैं तो हमारा वेतन 60,000 रुपया होने जा रहा है, तो हम क्यों 40,000 में जाएंगे? अपना वेतन घटाने के लिए हम विशिष्ट नहीं बनेंगे और हमारा शान नियोजित है, नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। जय हिंद, जय नियोजित शिक्षक। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो कही गई प्रकाश कुमार जी के द्वारा, जो शिक्षक नेता है, कहीं ना कहीं सही भी प्रतीत हो रही है कि जो नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के हकदार है, सरकार प्रोन्नति को खा रही है। प्रोन्नति मिलने के बाद इनका वेतन बिल्कुल बढ़ जाएगा। और देखिए किस तरह से नियोजित शिक्षक लामबंद होकर के बिल्कुल जोशो खरोश के साथ उठवान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सक्षमता बहिष्कार जारी रहेगा, क्षमता का बहिष्कार जारी रहेगा। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस तरह से आपने देखा और अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा और वहां से दिखाते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है विधानसभा में। शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेवा निरंतरता, शिक्षक कोई गंभीर मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है विधानसभा को लेकर। हस्बैंड एंड वाइफ की टीम शिक्षक हो तो एक तरफ सरकार ने उन्हें परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूप में 1,99,000 में करीब 1,85,000 से ज़्यादा लोग पास किए हैं पहले वाले परीक्षा में। और तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर जितना हो सकेगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसा कोई हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल किसी का अगर कैमूर जिला है तो वहाँ पर उससे उनको उठा करके हम लोग किसी दूर दराज के इलाके में दे देंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जिला के अंदर भी अगर कोई, जैसे कैमूर जिला ले लिया जाए, तो उसके पहाड़ी इलाके में भी जब किसी को आप स्थापित करते हैं तो उसका उम्र का भी ख्याल रखा जाए, उसके बीमारी इत्यादि का भी ख्याल रखा जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि एक मानवता के साथ हम लोग जो अपनी नीति बना रहे हैं उसमें अधिकांश हम लोग इन सभी चीज़ों को समाहित करेंगे। लेकिन कोई भी नीति बनती है तो उसमें ये एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत होगी कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हों, अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। कुछ लोग फिर भी उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन सरकार की और शिक्षा विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट हमारी नियत है कि अधिक से अधिक हम लोगों ने जिस तरह से सरकारी सेवक होने की सुविधा दी है उसी तरह से उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उसको जहाँ तक हो सकेगा उदार रखेंगे। आपसे हमें अनुरोध है कि इसे वापस लेने की कृपा करें। महोदय, माननीय मंत्री से हम कहना चाहते हैं, उनको उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच जिन शिक्षकों की बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का अब जो है रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। बहुत सारे उनमें ऐसे शिक्षक है जिनका कि रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। कोई किसी का सर्विस 5 साल बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 3 साल बचा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर्स हैं, माननीय मंत्री के संज्ञान में देना चाहते हैं कि वो 5 से 7 साल ही उनकी सर्विस बची है। अब बाकी समय के लिए यदि उनको स्थानांतरित करते हैं
तो ये तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है, और वहां पर एक नया एस्टेब्लिशमेंट उनको खड़ा करने में समस्या होगा। इसलिए माननीय मंत्री से कहना है कि इस पर एक जो है अपना स्पष्ट विजन आप रखें, तो जाके तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये हमारी सहायता के लिए आए थे। जब हमारे एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी तब आरजेडी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम परमानेंट बहाली प्रोसीजर में जाते तो लंबा समय लगता, और 30 से 40% स्कूलों में ताला लगे हुए थे। और वैसी स्थिति में जिन टीचर्स का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया और जिस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट किया, तो उनके साथ हमारा कहना है कि न्याय होना चाहिए, या पुस्तकाल अध्यक्ष हो या नियोजित शिक्षक हो जो TRE 1 TRE 2 या सक्षमता परीक्षा पास करके हमारे बीच आ रहे हैं। ठीक है, माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे उस पर हम जरूर गहराई से विचार करेंगे। स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को ऐच्छिक पदस्थापन या स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करें। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, और उस वक्त पूरे बिहार में ऐसी स्थिति थी, पूरे बिहार में करीब 30 से 40% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। जो परमानेंट टीचर्स हमारे बीच में थे उनका रिटायरमेंट के बाद नई बहाली नहीं हुई थी, क्योंकि पुरानी सरकार आरजेडी की सरकार जो थी उन लोगों ने शिक्षकों की बहाली नहीं की, जिसके चलते शिक्षा की हालत यहाँ बहुत खराब हो गई। और आनंद फानन में एनडीए सरकार ने शिक्षकों की बहाली की, और बहाली के बाद जो है एक रास्ता खोला कैसे स्कूल चलाया जाए। और उस वक्त ऐसी स्थिति बनी कि नियोजित शिक्षक उसके बाद हमारे बीच में आए, और उन लोगों ने हमेशा मांग किया उसके बाद कि हमको परमानेंट किया जाए। चूंकि जल्दीबाजी में ये बहाली की गई थी, इसलिए वहाँ परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि लंबे समय से उन लोगों की मांग रही है, 15, 16, 17 वर्षों से उन लोगों की मांग रही है कि हमारा जो भी नियोजित कर्मी हमको जो मिला है उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए कि सरकार ने उनको विशिष्ट नियमावली के तहत, स्पेशल प्रावधान के तहत एक सक्षमता परीक्षा लिया, और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है चल रही है। मेरा कहना है कि लंबे समय तक 16-17 साल जो शिक्षक एक जगह पढ़ाते रहे हैं, उसके बाद उनका बेटा बेटी भी सब बड़ा हो गया, और वो भी कहीं ना कहीं अपना पद पे चला गया, या कहीं पढ़ रहा है, या अपने आप को भी स्टैब्लिश कर लिया। तो एक तरफ बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, एनडीए सरकार ने, अब उनके बारे में भी हमको सोचना होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में उनका 60 से 70% पैसा खर्चा होता है, आज जो शिक्षकों को वेतन मिलता है उसमें 70% के आसपास हमने देखा है। हम तो करीब 900 स्कूलों में चुनाव के क्रम में गए थे, घूमे थे, तो 70% पैसा उनका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में खर्चा हो जाता है। अब यदि उनका स्थानांतरण, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं या अन्य टीचर हैं, उनका स्थानांतरण उनके घर से या उनके जिले से बहुत दूर कर देंगे, तो एडिशनल जो है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उन पर पड़ेगा, और उनको उतना पैसा हम नहीं देते हैं कि वो उसको बियर कर सके, जैसे हम परमानेंट टीचर्स को देते थे। हमारा कहना है कि उनका जो है स्थानांतरण जो है उनके ही जिला में, उनके प्रखंड में ही उनके स्कूल छोड़कर कहीं और कर दी जाए, यही मेरा कहना है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के लिए जो है अपने विद्यालय को छोड़ के अपने प्रखंड के अन्य विद्यालयों में ट्रांसफर पोस्टिंग का रास्ता खुलता हुआ यहाँ पर अध्यापक के समान स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा अवसर हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। तो इसके बारे में हमें ये कहना है महोदय कि हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं, और जो हम लोग इस नीति को बना रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम सारे आयामों को नहीं लेंगे। उसमें खास करके हमने कहा है सभी पदाधिकारियों से, वो जब प्रस्ताव आएगा कि जो महिलाएं हैं या तो इस तरह से आपने देखा कि शिक्षकों को जो है यहाँ ट्रांसफ़र देने की बात चल रही है, और यहाँ पर मांग किया गया है कि उनके विद्यालय को छोड़ करके अन्यत्र विद्यालय में आसपास में दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता की बात कही जा रही है उसको लेकर के भी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।